इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम होने के बाद तहरीक इंसाफ को एक और झटका। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 226 मखसूस नशिस्तों के इंतखाब से भी आउट। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें रोक दी। फैसले से तहरीक इंसाफ की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। पहले गया बल्ले का निशान, अब तमाम खिलाड़ी बोल्ड। आम इंतखाबात 2024 के लिए तहरीक इंसाफ नॉकआउट। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालादम होने के बाद तहरीक इंसाफ सियासत की अहल नहीं रही। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की 226 मखसूस नशिस्तों के इंतखाब से बाहर हो गई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें रोक दी। पीटीआई इलेक्शन में कौमी असम्बली के लिए खवातीन की 60 और अकलियतों की 10 सीटों पर मुकाबला चाहती थी। पंजाब असम्बली में खवातीन की 66, अकलियतों की 8, सिंध असम्बली में खवातीन की 29, अकलियतों की 9 सीटों पर मुद्दे मुकाबिल थी। केपी और बलूचिस्तान में भी मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवार खड़े किए थे। इलेक्शन कमीशन के फैसले से तहरीक इंसाफ की पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी। अदालत ने कहा इलेक्शन 8 फरवरी को और निशानात 13 जनवरी को अलॉट होने जा रहे हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक जमात को इंतखाबी निशान से महरूम रखा जा रहा है। अदालत का इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस, जवाब तलब। कहा छुट्टियां खत्म होते ही पहला डिविजनल बेंच केस की समाअत करे। इंतखाबी निशान सियासी जमात की जान होता है। पेशावर हाई कोर्ट ने साजिश पर आखिरी कील ठोक दी। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन ने मुनसिफ नहीं मुखालिफ की तरह फैसला दिया। बैरिस्टर गौहर बोले अदालत ने सिर्फ निशान नहीं लोगों का एतमाद भी बहाल किया। या मरहबा। इंतहाई अहम समात के हवाले में दे रहे थे मोहम्मद दानियल अजीज, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर साफी तजियाकार शाहजेब खानजादा ने हमें ज्वाइन किया है। शाहजेब, जैसे सूरत हाल बन रही थी और जो कुछ आपने भी स्टडी किया, पीटीआई का केस भी, इलेक्शन कमीशन का भी, ये एक्सपेक्टेड था कि ये होने जा रहा है? ये एक्सपेक्टेड था और जाहिर है और सही अंदाज में एक्सपेक्टेड था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस तरीके से फैसला आया वो वाज़ेह तौर पर इस बात की निशानदेही कर रहा था कि एक जमात को टारगेट किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है ताकि उन्हें बल्ले के निशान से महरूम रखा जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम रखा जाए। तो ये फैसला एक्सपेक्टेड भी था, आला अदालतों से एक्सपेक्टेड था। ये बात जरूर हुई थी कि रिलीफ अल्टीमेटली जाके तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा या हाई कोर्ट से मिलेगा। अब चूंकि फिलहाल स्टे हुआ है, फिर कहा गया डिवीजन बेंच इसका फैसला करेगा, तो जो भी फैसला होगा जाहिर है वो इलेक्शन कमीशन उसको जाके जरूर चैलेंज करेगा। मगर इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। मगर अच्छी बात यह है कि तहरीक इंसाफ को मुसलसल इसमें अदालतों से रिलीफ जरूर मिल रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो जिसमें जो पिटीशन थी वो तहरीक इंसाफ की थी, जिस पर इलेक्शन की डेट मांगी गई थी। जस्टिस उमर अता बंदियाल जब तक चीफ जस्टिस थे उन्होंने पिटीशन लगने नहीं दी। जस्टिस काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस बने, पिटीशन लगी और 8 फरवरी की डेट आई। फिर पिछले दिनों तहरीक इंसाफ ने पिटीशन दायर की कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। फौरी तौर पर अदालत ने उसके हवाले से अहकाम जारी किए। फिर साइफर केस में इमरान खान साहब को की जमानत और शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत का फैसला आया। मगर इंतजामिया हमें नजर आ रहा है कि वो तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रही है। अदालत में नजर आ रहा है